गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और मैं निकल गया हूँ ऑफिस की तरफ। आज है मंथ का लास्ट डेट, तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा लोड नहीं है वर्क का, बट आज क्लोजिंग है तो थोड़ा सा जल्दी ही पहुँचना होगा, क्लोजिंग करना होगा मुझे आज। फिर एक नया मंथ, नया टारगेट और एक नया सा काम। और मुझे जाना होगा पेट्रोल डलाने। गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो सबसे पहले डलाएंगे पेट्रोल, फिर निकलेंगे ऑफिस की तरफ। बताते हैं आगे कल के बारे में क्या हुआ। बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ यूपी का छोरा विवेक सिंह। फाइनली पेट्रोल डलाने के बाद हम निकल गए हैं ऑफिस की तरफ। मैं बताता हूँ कल क्या हुआ। कल मैं जब ऑफिस पहुँचा तो एक डिस्ट्रीब्यूटर का ऑर्डर था और उस ऑर्डर में कुछ पार्ट्स की कमी थी, कुछ और भी चीज़ें थी, कुछ ऐसा प्रोडक्ट था जो नहीं था। तो फाइनली मैंने उसे ऑर्डर करके गोरखपुर से मंगाया और फाइनली वो ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद उस डिस्ट्रीब्यूटर तक डिलीवरी करा दी। कल के बारे में एक बात और है कि कल के व्लॉग में एक छोटा सा एक कमेंट आया था, तो आगे चलते चलते मैं आपको बताऊंगा कि क्या कमेंट आया था। फाइनली हम निकल गए हैं अपने ऑफिस की तरफ। बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ यूपी का छोरा विवेक सिंह। आप देख रहे हैं VS व्लॉग 53। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मंथ ख़त्म हो गया, टारगेट भी कंप्लीट हो गया, सारी चीज़ें सही हैं। बस मुझे आज क्लोजिंग करनी है। कुछ अगर पैसा का थोड़ा बहुत किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास होगा तो उसे मैनेज करके बस पैसा वैसा क्लोज करा देना होगा। और फिर कल से शुरू होगा न्यू मंथ, नया कंपनी का टारगेट और नए तरीके से एक काम। इस मंथ थोड़ा वर्कलोड कम होगा क्योंकि सीज़न थोड़ा सा ऑफ चल रहा है और हो सकता है मुझे इन शॉप ही काम करना पड़े। अगर हो सकता है मार्केट में भी निकलना पड़े, लेकिन कभी कभी इन शॉप भी काम करना पड़ सकता है। अगर मैं इन शॉप काम करता हूँ तो मैं दिखाऊँगा आपको अपना डेली वर्क। जैसा कि आप सभी लोग पूछ रहे थे कि इस काम को करते हुए आपको कितना दिन हुआ। मुझे इस काम को करते हुए 8 साल हो गए। कुछ कमेंट्स और कुछ लोग भी पूछे और कि क्या करना होता है, कैसे आपका काम है। देखिए, टारगेट बेस काम होता है, सैलरी भी होती है, टारगेट भी होता है। तो टारगेट करना ही होता है। अप्रॉक्स साल में आपको 6 या 7 मंथ का टारगेट करना ही करना होता है। 5-6 महीना कंपनी भी सर्वाइव करती है, ऐसा नहीं है। इस काम में भी स्ट्रेस होता है, बट देखिए हर काम में टेंशन होता है। मेरे पास भी बहुत सारे टेंशन है। मैं भी अपना काम टेंशन में ही करता हूँ, तो टेंशन तो है इस काम में, लेकिन फाइनली मज़ा भी बहुत आता है। आपको एक एक्सपीरियंस अगर हासिल करना हो सेल्स में तो ये सबसे अच्छी जॉब है, क्योंकि अगर सेल्स में टेंशन नहीं तो फिर वो काम नहीं है, फिर वो सेल्स का काम नहीं है, फिर वो आराम का काम है, फिर कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर टारगेट बेस अगर आप काम कर रहे हैं तो आप अपने काम के प्रति बहुत लायबल, बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपने काम को निभाएंगे। तो इसी वजह से टारगेट बेस काम में थोड़ा सा ज़्यादा ही टेंशन होता है। मज़ा भी आता है, पैसा भी मिलता है। तो अभी मेरा मंथ ख़त्म हो गया, मैंने टारगेट पूरा कर लिया। बहुत सारे टेंशन थे, लेकिन सीज़न थोड़ा चल रहा था, गर्मी का समय था तो सीज़न था, तो टारगेट हो गया। अभी थोड़ा सा सीज़न डाउन होगा, बरसात आ जाएगी, उसके बाद थोड़ा सा ठंडी आ जाएगी, तो थोड़ा सीज़न डाउन चलता है। लेकिन ऐसा नहीं है, सीज़न डाउन होने का मतलब ये नहीं कि एकदम से ही सीज़न डाउन हो जाएगा और आपका कोई भी सेल नहीं होगा। सेल होता है, बट टारगेट हिट करने वाला सेल नहीं हो पाता है। लेकिन उसमें भी अगर आप मेहनत करते हैं, कुछ फॉलोअप वगैरह लेते हैं, तो उसमें भी टारगेट कभी ना कभी हो, कुछ मंथ में हो जाता है, जैसे दिवाली वगैरह में हो जाता है। तो यही है मेरे काम करने का वो।
और मेरा काम, चूँकि मेरे पास 8 साल का एक्सपीरियंस है, तो अब मैं ऐसा तो नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत अच्छा काम कर लेता हूँ। देखिए, डेली मुझे भी कुछ ना कुछ सीखना ही पड़ता है और सेल्स में आपको लाइफ़ टाइम सीखना ही पड़ेगा, सीखते ही रहना पड़ेगा। मैं भी ऐसे अपने आप को ये नहीं मानता हूँ कि मैं बहुत परफेक्ट सेल्समैन हूँ, बट हाँ, इतना है 8 साल के एक्सपीरियंस में लोग जानते हैं, या मार्केट में लोग, इतने लोग तो जान गए हैं कि एटलीस्ट थोड़ी बहुत दिक्कतें नहीं होती हैं। तो बाकी मैं भी ऐसे ही अपना काम कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आज सुबह निकलते समय मेरे सामने वाली गाड़ी में एक मिट्टी जा रही थी अंतिम संस्कार के लिए। सुबह सुबह किसी की भी मिट्टी देखना बहुत अच्छी शुभ माना जाता है। मैंने भी चलते चलते इनसे दुआ मांग ली और निकल गया फिर अपने ऑफिस की तरफ। बने रहिए मेरे साथ, मैं हूं विवेक सिंह, आप देख रहे हैं वीएस व्लॉग 53। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, मुझे कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट्स के जवाब देने का प्रयास करूँगा। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो करिए। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, कल एक भाई का कमेंट आया। भाई का कमेंट है, भाई कल का व्लॉग में मज़ा आ गया। पिछली वाली व्लॉग अगर आप देखे होंगे तो थोड़ा सा मैंने उसमें कुछ कॉमेडी कर दी थी। एक बच्चे के बारे में बताया था मैंने आपको, जिस वीडियो पे अच्छे लाइक्स भी आए थे और बहुत ढेर सारे कमेंट आए थे, जिसमें से एक कमेंट ये था जिसका मैं अभी जवाब दे रहा हूँ। तो थैंक यू भाई, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है। ये मेरे सब्सक्राइबर भी हैं, तो इनको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इनको धन्यवाद। फाइनली हम निकल गए हैं हाईवे की तरफ और बहुत जल्दी मैं हाईवे पहुंच जाऊंगा। वहां से मुझे अप्रॉक्स 10 किलोमीटर की दूरी और तय करनी होगी। रुकेंगे, 0 पॉइंट पियेंगे, एक चाय। बने रहिए मेरे साथ, मैं हूँ विवेक सिंह। आप सभी लोगों से बात करते करते फाइनली मैं पहुंच गया हाईवे। यहाँ से निकलेंगे अपने ऑफिस की तरफ। मैं बता रहा था आपको पीछे कि मेरा काम बहुत ऐसा नहीं कि है कि मतलब बहुत बुरा चलता है। मैं जिस कंपनी में हूँ उस ब्रांड की बहुत डिमांड है, तो इस वजह से मेरा काम अच्छा चल रहा होता है। हमेशा नहीं अच्छा चलता है, बट हमेशा अप्रॉक्स 12 मंथ में 9 मंथ तो चलता ही चलता है। तो आपको भी अगर कभी ऐसा सेल्स में उतरना हो या सेल्स का काम करना हो, तो आपको भी एक ऐसा ब्रांड चूज़ करना होगा, या आपको इतना एनालाइज़ करना होगा उस ब्रांड के बारे में कि वो कैसा प्रोडक्ट है, बनाती है या कैसा काम करती है, किस क्षेत्र में काम करती है। जैसे मेरी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक में काम करती है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की ज़रूरत हर आदमी को आए दिन पड़ती ही रहती है। तो आपको भी देखना है कि आपकी कंपनी क्या काम करती है। अगर आप फूड में काम करना चाहते हैं तो वो भी एक अच्छा ट्रेड है, बहुत अच्छा बिजनेस जाता है उसमें भी, क्योंकि फूड डेली कंजप्शंस में आता है, तो बहुत अच्छा टारगेट है वहाँ पे भी। अभी बहुत तेज़ी से हमारे वहाँ ऑटोमोबाइल ट्रेड बूम कर रहा है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको सीखने को मिलेगा। बस इन सारी चीज़ों में हो सकता है सैलरी थोड़ी सी वेरी करे। सैलरी में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, कहीं ज़्यादा मिलेगा, कहीं कम मिलेगा। हो सकता है आपके पास एक्सपीरियंस हो तो थोड़ा सा और अच्छा मिलेगा। तो सेल्स में अगर आपको उतरना हो तो आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हासिल करना होगा। अगर आप फ्रेशर हैं तो फिर पैसा मत देखिए, फिर सीखने के लिए सोचिए कि मुझे सीखना है। अभी 1 आध साल 2 साल तक मुझे अपना मतलब एक्सपीरियंस हासिल करना है। उसके बाद कंपनी, जब आप दूसरी कंपनी छोड़ के ज्वाइन करेंगे, देन आपको हाइक मिलेगी, पैसा भी मिलेगा, कोई हो सकता है पोजीशन भी मिले, और अच्छा अर्निंग कर पाएंगे आप इस ट्रेड में। क्योंकि ये ट्रेड ऐसा ही है भाई, सभी लोगों के साथ मतलब एक तरीके से व्यवहार नहीं हो पाता है। अगर आप काम अच्छा कर रहे हैं तो आपके काम को कंपनी सराहना देगी। कोई उसी कंपनी में काम नहीं कर रहा होगा तो कंपनी उसको अप्रिशिएट नहीं करती है। तो अगर आप काम अच्छा करेंगे तो कंपनी आपको अप्रिशिएट करेगी, ऐसा नहीं है, लेकिन एटलीस्ट काम तो करना पड़ेगा। थोड़ा सा होता है टेंशन भाई, अब मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को, कभी कभी बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है। तो आपको एकदम कूल माइंड रह के अपना काम करना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। काम है, थोड़ा बहुत टेंशन होगा ही होगा। तो बने रहिए मेरे साथ, हम चल रहे हैं हाईवे पे। 0 पॉइंट रुक के चाय पियेंगे, फिर निकलेंगे अपने ऑफिस।
मैं भी काफ़ी दिन से अपने कंपनी से अपने ट्रांसफ़र के बारे में बोल रहा हूँ। मुझे भी इतना दूर सफ़र करके रोज़ ऑफ़िस जाते हुए अप्रॉक्स काफ़ी टाइम हो गया। तो मुझे एग्ज़ैक्ट याद नहीं है, बट मुझे काफ़ी टाइम हो गया डेली अप डाउन करते हुए। तो मैंने भी अपने कंपनी से रिक्वेस्ट किया कि सर काफ़ी टाइम हो गया, अब मतलब मेरे सिटी में ही कहीं अगर कोई जगह हो तो आप वहाँ मेरा ट्रांसफ़र करवा दो। कंपनी भी उस चीज़ पे लगी हुई है। अभी अप्रॉक्स मेरी 2-3 दिन पहले मेरे बॉस से मुलाकात हुई थी। वो गोरखपुर आए हुए थे, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने मुझसे बोला, बेटा मैं सबको बोल के रखा है, कहीं भी अगर जगह खाली होती है तो मैं तेरा तुरंत वहाँ ट्रांसफ़र कर दूँगा। तो फाइनली मुझे इतना दूर ड्राइव नहीं करना होगा। तब हो सकता है व्लॉग में आपको को छोटा मिले, और हो सकता है और कहीं काम करूँ तो लोकेशन चेंज होगी, तो थोड़ा-सा आपका भी लगेगा कि हाँ भाई, लोकेशन थोड़ी-सी चेंज हुई है। फाइनली मैं ट्रांसफ़र की बात कर रहा हूँ। बहुत जल्दी हो सकता है मेरा ट्रांसफ़र भी हो जाए। बहुत जल्द तो नहीं बोल सकता, लेकिन अप्रॉक्स मुझे हो सकता है थोड़ा बहुत टाइम लगे, बट हो जाएगा, इतना मुझे कन्फ़र्म है, क्योंकि बॉस ने बोला है तो हो ही जाएगा। और मतलब मुझे बहुत मानते हैं, तो ऐसा नहीं है, काम करेंगे मेरा वो। तो अभी क्या है कि गोरखपुर वो जब वो आए थे तो उनसे मुलाकात एक्चुअली लेट हो गया, क्योंकि मुझे बहुत बाद में पता चला कि वो गोरखपुर आए हुए हैं। मैं मार्केट में था, तो मुझे खाली होने में थोड़ा समय लग गया, शाम को 5 बज गया। 5 बजे से फिर मैं वापस आया गोरखपुर में, उनसे मुलाकात किया। तो मैंने अपने बारे में भी उनको बताया कि सर इतना दूर रोज़ ड्राइव करके जाना आना और बहुत सारी चीज़ें थी। तो मैंने उनको बताया, तो उनको भी लगा कि हाँ भाई, बात सही कह रहा है। तो उन्होंने ट्रांसफ़र के लिए बोला है, तो बहुत जल्दी हो जाएगा। जब होगा तो मैं आपको बताऊँगा। आप सभी लोगों से बात करते-करते मैं पहुंच गया हूं 0 पॉइंट। यहाँ पे मुझे 5 मिनट रुकना होता है। एक चाय पीता हूं मैं यहाँ पे, और फाइनली मैं फिर यहाँ से निकल जाता हूं अपना माइंड फ्रेश करके। मैंने चाय पी ली, अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। तो कल जिस भाई ने कमेंट किया था, उनको दोबारा से थैंक यू। हम चल रहे हैं अपने ऑफ़िस की तरफ, और अप्रॉक्स मुझे 5 मिनट में या 10 मिनट में मैं अपने ऑफ़िस पहुँच जाऊँगा। तो यही थी कल की बात। कल कुछ बहुत ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं हुआ। आप कल का व्लॉग अगर देखेंगे तो उसमें एक फ़नी सा मोमेंट भी है, आपको वो भी बताऊँगा। बाकी आप सभी लोग कमेंट करिए प्लीज़। मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि आप मुझे कमेंट ज़रूर किया करिए, ताकि मैं आपके कमेंट्स का जवाब दे पाऊँ। क्योंकि देखिए, डेली बेसिस पे मेरे साथ जो हो रहा होता है वो तो मैं आपको बता ही सकता हूँ, लेकिन अगर आप मुझसे कुछ पूछेंगे तो उसे बताने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। बाकी मैं अपने डेली लाइफ स्टाइल के बारे में तो बता ही रहा हूँ। बाकी ये पीछे वाले वीडियो में अगर आप देखेंगे, जिस भाई ने ये कहा था कि आप अपनी पूरी लाइफ के बारे में बताइए जब से आप जॉब करना शुरू किए हैं, तो वो वाला मोमेंट भी बहुत जल्दी आने वाला है। मैं वो इक्विपमेंट्स के बारे में जो सर्च किया था वो फाइनल हो चुका है, अब बस उसे परचेज़ करना बाकी है। तो जैसे ही मैं उसे परचेज़ कर लूँगा, उसके बाद मैं आपको वहाँ से ही बताना शुरू करूँगा। एटलीस्ट मैं एक साथ तो नहीं बता पाऊँगा, बट थोड़ा-थोड़ा रोज़ बताऊँगा मैं आपको। तो अगर आपको वो भी जानना है तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मुझे भी 2-3 मिनट और लगेगा ऑफ़िस पहुँचने में। आप देख रहे हैं वीएस व्लॉग 53। अब मैं आपसे हमेशा से एक बात हमेशा कहता आ रहा हूँ कि जब तक आप मुझे फॉलो नहीं करेंगे, जब तक आप मुझे कमेंट्स नहीं करेंगे ना, मैं आपको करेक्ट आंसर्स नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि मैं वही बता रहा हूँ जो मेरे साथ हो रहा है डेली। और मेरे साथ उतना कोई क्रिटिकल सिचुएशंस रोज़ होती नहीं है कि रोज़ कोई बहुत ऐसा कुछ हो जाए कि मैं आपको बता दूँ। ऐसा कुछ होता नहीं है। फाइनली किसी कमेंट्स के जवाब ही दे सकता हूँ मैं। वैसे देखिए, अगर बताने के लिए मैं क्या बताऊँगा आपको। मैं मार्केट में रहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अब वो बताने वाली चीज़ें नहीं हैं कि अब मैं गया कहीं पे तो कुछ भी। अब जैसे उस दिन वो बच्चा मिला था, तो वो मैंने आपको बता दिया। एक भाई उस दिन पीछे वाली व्लॉग में आपने देखा होगा, तो वो मिले थे, तो मैं उसके बारे में भी आपको बताया था। तो ऐसा कुछ इंसिडेंट होता तो मैं बताता हूँ। बाकी अगर आप कुछ कमेंट करते हैं तो उसके बारे में भी रिप्लाई करता हूँ। तो फिलहाल चलिए ठीक है, अभी आप मुझे कमेंट करते रहिए। हाँ, अप्रॉक्स 1 मिनट में मैं ऑफ़िस पहुँच जाऊँगा, तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ विवेक सिंह, आप देख रहे हैं वीएस व्लॉग 53। चैनल सब्सक्राइब करिए। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो करिए। मिलेंगे आपको कल के व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, एंड दिल से आप सभी लोगों को थैंक यू। एन्जॉय द म्यूज़िक।